तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, कुछ मित्रों का कमेंट रहा कि भैया मुझे अनुसूची नहीं याद हो रही है, जो संविधान की अनुसूचियाँ हैं वो मुझे याद नहीं हो रही है। बहुत सारे ट्रिक हमने यूट्यूब पर खोज लिए, फिर भी मुझे अनुसूची नहीं याद हो रही है। तो मैं आज जो है एक कहानी के माध्यम से आज आपको पूरे 12 के 12 अनुसूचियाँ आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, यह ट्रिक किसी भी यूट्यूब चैनल से या कहीं से मैंने कॉपी नहीं किया है। यह हमारा अपना ट्रिक है। अगर यह किसी यूट्यूब चैनल से या कहीं से आपको कॉपी मिल जाता है तो यह महज एक भावना रहेगी। ठीक है, ये मेरी अपनी ट्रिक है और आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं इस ट्रिक को बनाया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि जब वर्तमान में मूल संविधान बना था तो उस समय हमारे मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं और उन 8 अनुसूचियों को सबसे पहले हम 8 अनुसूचियों को याद करेंगे। इस तरफ जो है लिखा जा रहा होगा कौन कौन सी अनुसूची है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक कहानी याद रखनी है। मान लीजिए हमारे भारत देश में कई बार ऐसा होता है कि हम जो है हमारे यहाँ पे काम करते थक जाते हैं और हमारी नौकरी जो है अच्छे से हमारा परिवार नहीं चल पाता है जितना वेतन हमें यहाँ पे मिलता है, तो हम सोचते हैं चलो हम बाहर ही काम कर लेते हैं। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो एक व्यक्ति है, वो जो है कहीं सऊदी अरब, दुबई, अन्य जगह कमाने के लिए सोचता है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले जिस देश में वह कमाने जाएगा या जिस देश में वह कमाने के लिए सोचेगा, सबसे पहले वह उस देश के राज्य और उस देश में कितने राज्य हैं, कहाँ नौकरी करने पर उसे सुविधा होगी, उसके बारे में वो सोचता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पहली अनुसूची में केंद्र और राज्य के बारे में बात की गई है। कितने केंद्र हैं, कितने राज्य हैं। नौकरी करने आप जाएंगे, सबसे पहले केंद्र के बारे में और राज्य के बारे में सोचेंगे। ठीक है, उस देश में जहाँ आप नौकरी करने जाते हैं। तो पहली अनुसूची, पहली बार में आप केंद्र और राज्य के बारे में सोचेंगे। अब जब केंद्र और राज्य के बारे में सोच लेते हैं, दूसरे नंबर पर पहले आप वहाँ गए नहीं हैं, अब यहीं से केंद्र और राज्य के बारे में पूछ लिए पहली बार में। दूसरे बार पे आप जिसके माध्यम से वहाँ पे जा रहे हैं उसे फ़ोन करके बतियाएंगे, भैया ये बताइए हमारा यहाँ पे इतने रुपए में काम चल रहा था, तो वहाँ पे हम कितना रुपए पाएंगे। तो दूसरे बार आप किसकी बात करेंगे, अपने वेतन की बात करेंगे। ठीक है, दूसरी बात जो आप करेंगे वो क्या करेंगे, अपने वेतन की बात करेंगे। तो दूसरी अनुसूची में जो है वेतन की बात की गई है, वेतन एवं भत्ते की बात की गई है, प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की बात की गई। ठीक है, पहली बार आप जो है केंद्र और राज्य के बारे में पूछेंगे कि भैया वो कैसा एरिया है, कैसा है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश वहाँ पे हैं। तो पहली अनुसूची केंद्र और राज्य सरकार के बारे में। दूसरे बार आप फ़ोन किए हैं, जिसके माध्यम से आप जा रहे हैं, उससे पूछेंगे भैया हमें वहाँ हमारे देश में इतना वेतन मिलता था, तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा तभी न जाएंगे। तो दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की जाती है। अब आप यहाँ से जो है हवाई जहाज़ पकड़ते हैं और विदेश चले जाते हैं जहाँ पे आप कमाने गए हैं। तो तीसरी नंबर पे जब आप जाएंगे, आपका जो मालिक है आपसे मिलेगा, तो वह तीसरे स्तर पर आपसे क्या बात होगा, तीसरे स्तर पे बात होगा कि चल भाई तू यहाँ पे ये काम करेगा, लेकिन तुम्हें यह शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, काम करने से पहले, आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने से पहले शपथ लेनी पड़ती है। जैसे कि आप कोई नौकरी करना चाहते हैं या कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, सबसे पहले आप शपथ लेते हैं। तो जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो तीसरे नंबर पे आपका मालिक आपसे शपथ दिलाता है। तो तीसरी अनुसूची में जो है शपथ की बात की गई है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में शपथ की बात। चौथी अनुसूची, अब चौथी अनुसूची में क्या होगा, चौथी अनुसूची में जब आप शपथ ले लेते हैं, शपथ लेने के बाद वह मालिक वहाँ काम करने वाले समस्त सदस्यों से आपकी मुलाकात कराता है। चल भाई ये राजू है, ये महेश है, ये दिनेश है। ठीक है, इस तरीके की बात आपका मालिक आपसे करता है। तो चौथी अनुसूची में उस कंपनी के सदस्यों से आपकी मुलाकात कराता है। तो चौथी अनुसूची में सदस्य, लेकिन ध्यान रखिएगा कौन से सदस्य, राज्यसभा सदस्य। ठीक है, चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा सदस्यों के सीटों के आवंटन की बात की गई है। समझ में आया ना, चौथी अनुसूची तक आपको समझ में आ गया। अब वह जो है, वह जो आपका मालिक है, वह जो है सदस्यों से मुलाकात करवा देता है। अब 5वें नंबर पर मुलाकात हो जाती है
अब आप नौकरी करना प्रारंभ कर देते हैं। नौकरी प्रारंभ करने के बाद आप कमज़ोर हैं तभी तो बाहर विदेश गए हैं, अगर मजबूत होते तो आप अपने यहाँ ही नौकरी कर लेते। आप कमज़ोर हैं। हम यहाँ पे SC ST को कमज़ोर नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो कमज़ोर होते हैं माना जाता है वो SC ST से बिलोंग करते हैं। केवल याद करने के लिए है, मेरा कोई किसी की भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको याद कराने का उद्देश्य है। SC ST क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। अब वो नौकरी करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। नौकरी करना प्रारंभ करने के बाद उसे जो है सताया जाता है, परेशान किया जाता है। तो वह सबसे पहले क्या करेगा? SC ST कमज़ोर है तो वह किसके पास जाएगा? प्रशासन के पास जाएगा। तो 5वें नंबर पे जो है, जो कमज़ोर व्यक्ति है उसे सताया जाएगा उस कंपनी में, तो वह प्रशासन के पास जाएगा। तो 5वीं अनुसूची में SC ST के प्रशासन की बात की गई है, ठीक है। जब उसे सताया जाएगा, अब सताने के बाद क्या होगा? छठी अनुसूची में किसकी बात की गई है? वह उसे सताया जा रहा है, वो परेशान है, वह नौकरी करने योग्य ही नहीं है, वो मतलब कि नौकरी करने लायक है ही नहीं। तो वह कहेगा भैया हमें अब यहाँ पे नौकरी नहीं करनी है, चल मैं अपने देश ही वापस चलता हूँ। वह अपना ATM लेगा और ATM में से पैसा चेक करेगा। ATM में ATM में, ठीक है, ATM। इसका मतलब क्या है? A से अरुणाचल प्रदेश, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और M से मिजोरम। ATM में पैसा चेक करेगा। अर्थात जो कमज़ोर व्यक्ति है प्रशासन को बुलाएगा, तब भी बात नहीं बनेगी। तो छठी स्टेप पे वो क्या करेगा? ATM में पैसा चेक करेगा और पैसा निकाल करके अपने जेब में रख लेगा छठी बार। अब वो घर आने का विचार बना रहा है, अब उसका मन नहीं है कि वह बाहर काम करे। तो छठी में जो है SC ST के प्रशासन मुख्यतः 4 राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात की गई है। इसे ATM से याद करिएगा। वह जो व्यक्ति है वो ATM में पैसा चेक करेगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ATM में पैसा चेक करेगा। अब वो जो है छठी अनुसूची में इसकी बात की गई है, ठीक है। थोड़ा सा पहली बार मैं ट्रिक के रूप में बता रहा हूँ तो कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन बिल्कुल इस बात को अगर आप क्लियरली सुन लेते हैं तो 100% समझ में आ जाएगा। अब जब वह ATM में पैसा चेक कर लेता है, उसके बाद वह पैसा अपने जेब में रखता है, कहता है राम राम भैया हम यहाँ पे नौकरी नहीं कर पाएंगे, हम चलते हैं अपने घर। तो सबसे पहले वो डायरेक्टली घर नहीं जाएगा, जिस रूम में वो रहता था उस रूम में वापस आएगा। पहले वह रूम में वापस आएगा। अब 7वें स्टेप में 7वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है? 7वीं अनुसूची में बात की गई है सूची की, जो राज्य सूची है, समवर्ती सूची है और केंद्र सूची है, ठीक है, संघ सूची के विषय हैं, उसकी बात की गई है। तो वह जो है 7वें स्टेप में ATM से पैसा निकाल करके घर अपने रूम में वापस आता है। पहले रूम पे आता है, जिस रूम पे वो रहता है। रूम में आएगा, जो उसके सामान है, जो वह सामान घर से लेकर आया था, उसकी सूची मिलाना प्रारंभ कर देगा। क्या करेगा? सूची मिलाएगा, उसे पैक करेगा, ठीक है। 7वीं अनुसूची में सामानों की लिस्ट बनाएगा, सूची बनाएगा, कोई हमारा सामान छूट तो नहीं रहा है, बड़ी गरीबी में यहाँ आए थे और यहाँ भी काम नहीं बना, ठीक है। 7वीं अनुसूची में वह अपने सूची को मिलाता है, मतलब 7वीं बार वह जो है सूची अपने सामानों की लिस्ट को मिलाएगा। अब अपने सामानों की लिस्ट को मिलाने के बाद 8वें स्टेप में क्या करेगा? वहाँ से वो चला आएगा। 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है। अब वह वहाँ से आ रहा है, जैसे कोई सऊदीया गया है, इतने दिन में उसका काम बिगड़ गया। अब ठीक है, अनुसूची को याद करते चलिएगा और कहानी को देखते चलिएगा। अब इतने दिन में काम बिगड़ गया। अब काम बिगड़ गया तो जब वह भारत आएगा तो उसके हाथ में तो फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन उसके साथ एक चीज़ ज़रूर आई है। वह चीज़ क्या है? भाषा। अंतिम में वह जब वहाँ से वापस आता है 8वें स्टेप में भाषा को जरूर लेकर आता है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषा की बात की गई है। तो संविधान जब मूल संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो उस समय जो है 14 भाषाएं थी और वर्तमान के संविधान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची तक आप इसी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। आइए चलिए हम अब 8 अनुसूची याद हो गया होगा आपको। अब 9वीं अनुसूची की बात करते हैं कि 9वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है। अब 8 अनुसूची जब मूल संविधान बना था तो केवल 8 अनुसूची थी और जो 4 अनुसूचियां हैं उसे बाद में जोड़ा गया है। अब 8 अनुसूची हो गई। अब 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो अब उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। 8 अनुसूची तक उस व्यक्ति की कहानी ख़त्म हो जाती है। वह कमाने जाता है, कमा करके घर आता है। अब उसकी अनुसूची मतलब उसका कहानी ख़त्म, उसका कहानी क्लोज हो गया। अब 9वीं अनुसूची पर आइए। अब कोई कहानी नहीं आएगी, केवल थोड़ा सा समझ बनाइएगा, ट्रिक वहीं तक है। अब 9वीं अनुसूची में समझ बनाइएगा। 9वीं अनुसूची में क्या करें? पहला संविधान संशोधन होता है और यह कब होता है? तो 1951 में होता है। हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और 8 अनुसूची बनने के बाद जो 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है वह पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत ही जोड़ दी जाती है। और वह क्या जोड़ा जाता है? हमारे संविधान में
कोई अलग से चीज़ ऐड करने की क्या आवश्यकता थी? क्या बस संविधान गलत था? नहीं, संविधान गलत नहीं था, लेकिन हुआ क्या, हमें जो है सुधारों की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? सुधारों की आवश्यकता थी। इसी वजह से हमने जो है संविधान का संशोधन शुरू कर दिया। तो पहले संविधान संशोधन 1952 के तहत सबसे ज़्यादा जो हमारा जो देश है कैसा है? कृषि प्रधान देश है। तो जो सुधार होने थे, सबसे पहला सुधार किस में किया गया? भूमि में किया गया। भूमि में सुधार हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, जो पहला संविधान संशोधन हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, वह 1952 के तहत जोड़ा गया और इसमें जो है भूमि सुधार की बात की गई थी, ठीक है। अब 9वीं अनुसूची आप याद हो गया होगा। अब आइए 10वीं अनुसूची पर चलते हैं। जो 10वीं अनुसूची है, 10 दल बदल, इस तरीके से याद रखिएगा, 10 दल बदल। 10वीं अनुसूची दल बदल, 10वीं अनुसूची दल बदल। जो 10वीं अनुसूची थी वो दल बदल कानून पर आया था। पहले क्या होता था, पहले लोग जीतने के बाद अपना दल बदल लेते थे, मतलब हम भाजपा से जीते हैं तो कांग्रेस में चले जाते थे, तो इस तरीके से होता था। तो जो 10वीं अनुसूची थी बाद में ऐड किया गया 1985 में, ठीक है। 1985 में इसे ऐड किया गया। यह जो है 52वां संविधान संशोधन था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वां अनुसूची दल बदल जोड़ा गया, ठीक है। 10वां अनुसूची दल बदल से संबंधित है और कब जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। 10 तक बात आपकी क्लियर हो जाती है। अब आइए 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल, 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन, पहली बार सुधार किया गया, पहली बार संविधान में सुधार किया गया। तो पहली बार सुधार किसका होगा? हमारा देश कृषि प्रधान है, तो भूमि में सुधार किया गया, ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल। अब आइए चलते हैं, आपको याद हो गया, चलिए 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। जो 11वीं अनुसूची है, अब हर जगह सुधार हो गया। तो 11वीं अनुसूची में ग्राम में सुधार की बात की गई। गांवों में जो है कैसे सुधार हो, गांवों में जो सरकारें थी, गांव में दिक्कत हो रही थी। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। 11वां अनुसूची और 12वां अनुसूची, इसे लगातार 2 संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। एक था 11वां अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ग्राम पंचायत। सबसे पहले ग्राम पंचायत को देखा गया कि जो सरकारें मूलभूत से किस पे निर्भर होती है, जो सबसे छोटा जड़ होता है, ग्राम पंचायत सबसे छोटा जड़ है। इसी से मिल करके सरकार, मतलब कि गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, इसी तरीके से देश का निर्माण होता है। तो पहले सबसे छोटे स्तर पर काम किया गया। तो 11वीं अनुसूची में छोटे स्तर पर काम किया गया और वह जो है ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया और उसमें जो है ग्राम पंचायतों के बारे में दिशा निर्देश दिए गए। और इस ग्राम पंचायत में 29 विषयों को शामिल किया गया कि इस 29 विषय पर जो है ग्राम पंचायतें काम करेंगी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने विषय दिए गए, तो 29 विषय दिए गए थे, ठीक है। अब आइए, अब ग्राम पंचायत की बात हो गई, ग्राम का प्रशासन सुधर गया। अब जब ग्राम प्रशासन सुधर गया तो हम जो है शहरों की तरफ भी आते हैं। तो शहर पे हम पहले क्यों नहीं गए? शहर पे पहले हम इस वजह से नहीं गए, देखिए बेसिकली याद करने के लिए। शहर पे इसलिए नहीं गए क्योंकि शहर के लोग सभ्य होते हैं, वो जानकार होते हैं। गाँव के लोग थोड़ा सा निरक्षर होते हैं, मतलब इस तरीके से हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है निरक्षर होते हैं, लेकिन याद करिए हम शहर को पहले क्यों नहीं लाए, नगर को? क्योंकि वो लोग शिक्षित थे, वो लोग सही कैटेगरी में चल रहे थे। हालांकि उन्हें भी सुधार करने की आवश्यकता थी, लेकिन पहले उनका सुधार नहीं किए। पहले हम गांव का सुधार कर देते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। उसके बाद हम नगर की तरफ अब आते हैं। वो भी शिक्षित थे, नगर वाले भी, लेकिन उन पर सुधार किया गया 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। ध्यान रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन भी 92 में हुआ था और 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था। लेकिन 1992-93 कहीं कहीं पर दिया गया है, क्योंकि पास होते होते 1993 लग गया था, ठीक है। तो 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत 12वां अनुसूची जोड़ा गया और उसमें जो है नगर प्रशासन की बात की गई, ठीक है। तो उम्मीद है कि पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यह वीडियो कहीं से भी कॉपी नहीं है, यह मेरा अपना परसेप्शन है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब कर से हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।